हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी मेरे प्यारे भाई। फटाफट से बताएंगे। मनीष देशमुख, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। अंशुल अहिरवार, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में अगर बात करूं तो दो क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं, आज तीसरे नंबर की क्लास है। आज थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा परेशान आज आप लोगों को करेंगे। तो हिम्मत बांध के बैठिएगा, थोड़ा सा शांति से बैठिएगा, चीजें समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा परेशान करने वाले क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, आज आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि प्रताप और राजू मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई साहब, अगर दोनों काम करते हैं तो 16 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 7 दिन साथ काम करने के बाद प्रताप जो है वो बीमार हो गया। भाई साहब, 7 दिन इन्होंने साथ काम किया और इसी बीच जो है वो प्रताप जी बीमार हो गए और उसकी कार्य क्षमता में 30% की गिरावट आई। उसकी कार्य क्षमता में कितने परसेंट की गिरावट आई? 30% की गिरावट आई। नतीजतन उन्होंने 16 दिन के बजाय 17 दिन में काम पूरा किया। यानी जिस काम को वो पहले 16 दिन में कर रहे थे, उस काम को अब वो कितने दिन में करते हैं? अब वो 17 दिन में पूरा होता है। यदि प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले कार्य करता, यानी 7 दिन बाद राजू अकेले कार्य करता, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेता? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब देखना, मेरी बात को समझना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये बात जानता हूं कि प्रताप और राजू दो व्यक्ति हैं और अगर ये दोनों व्यक्ति मिलते हैं तो किसी काम को 16 दिन में खत्म कर देते हैं। किसी काम को 16 दिन में खत्म कर देते हैं, तो ये मेरे भाई टोटल वर्क है। ये मेरे भाई टोटल वर्क है। प्रताप और राजू मिलकर किसी काम को 16 दिन में खत्म कर देते हैं, ये टोटल वर्क है। अब ध्यान से सुनना। 7 दिन साथ काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया और उसकी कार्य क्षमता में 30% की गिरावट आई। 7 दिन इन्होंने साथ काम किया, 16 में से 7 दिन अगर साथ काम कर चुके हैं तो इनका क्या अभी 9 दिन का काम बचा हुआ है? यानी प्रताप और राजू का 9 दिन का काम बचा हुआ है। इतना काम बचा हुआ है, इतना काम मेरे भाई बचा हुआ है। प्रताप बीमार हो गया, प्रताप की इफिशियंसी 30% घट गई, यानी प्रताप की इफिशियंसी केवल 70% रह गई। अब पूरा प्रताप काम नहीं करता है, अब 70% प्रताप काम करता है। राजू के कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ राजू भी काम करता है। जो काम पहले 9 दिन में खत्म होता, अब वो 7 दिन के बाद 17 दिन में हो रहा है। तो क्या इसी काम को वो 10 दिन में कर रहे हैं? जो 9 दिन का काम था वो एक दिन फालतू में खत्म हो रहा है, यानी इनका 9 दिनों का काम इन लोगों ने 10 दिनों में किया होगा। बस मुझे ये बता दीजिए, क्या ये बात समझ में आई या नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। क्वेश्चन मेरे भाई खत्म ही हो गया। देखिए, 9 की गुणा पी में करिए, 9 पी बचेगा। 9 की गुणा आर में करिए, 9 आर आएगा, बराबर। एक जीरो से एक जीरो कटेगी। जब 10 की गुणा इसमें करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 7 पी बचेगा, बहुत बढ़िया। जब 10 की गुणा आर में करेंगे, 10 आर आएगा, बहुत शानदार। 9 पी में से 7 पी जाएंगे, 2 पी बचेगा। और 10 आर में से 9 आर जाएंगे, 1 आर बचेगा। पी और आर का रेशो कितना आएगा? 1/2 आएगा। पी और आर का रेशो कितना आएगा? आप कहेंगे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अभी समझाता हूं।
यानी कि प्रताप एक दिन में एक काम करता है, राजू एक दिन में दो काम करता है। अगर प्रताप एक दिन में एक काम करता है, राजू एक दिन में दो काम करता है, क्या दोनों एक दिन में तीन काम करेंगे? तो 16 दिन में क्या टोटल काम जो है वो 48 हो चुका होगा? क्या टोटल काम जो है वो 48 हो चुका होगा? आपने कहा बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बढ़िए। उसने कहा यदि प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले कार्य करता। भाई साहब, प्रताप हो रहा है 7 दिन बाद बीमार, एक दिन में दोनों तीन काम करते हैं, तो 7 दिनों में इन्होंने 21 काम कर दिया होगा। अगर 21 काम हो चुका है तो बचा कितना होगा? 27 काम। प्रताप के बीमार होने के बाद प्रताप से काम नहीं कराया जाता है, राजू अकेले अगर इस शेष काम को करे तो कार्य कितने दिन में खत्म कर देगा? तो क्या आपका जवाब हो जाएगा 13.5 दिन? क्या आपका जवाब हो जाएगा 13.5 दिन? सारी बातें समझ में आएंगी, सारी बातें समझ में आएंगी। पहले इस क्वेश्चन को लिखिएगा और एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्रताप और राजू मिलकर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसे बंद कर दो मेरे भाई। दो व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनना, मैं और स्ट्रीमर साहब। मेरा नाम है प्रताप, स्ट्रीमर साहब का नाम है राजू। दो व्यक्ति हैं, ध्यान से समझना। अगर हम दोनों किसी काम को करते हैं तो कार्य जो है वो 16 दिन में खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगर साथ साथ काम करेंगे तो 16 दिन में मामला निबट जाएगा। लेकिन 7 दिन काम करने के बाद मेरी तबीयत बेकार हो गई, यानी अभी मेरा और राजू का काम 9 दिन का बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम 16 दिन में होना था। 7 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हुई है, यानी अभी मेरा और राजू का 9 दिन का काम बचा हुआ है। प्रताप और राजू का 9 दिन का काम बचा हुआ है, ये शेष काम है। अब जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं पूरी इफिशियंसी के साथ काम नहीं कर रहा हूं, मेरी इफिशियंसी 30% गिर गई, यानी मैं 70% की इफिशियंसी से काम कर रहा हूं। 70% पी काम कर रहा है, 70% प्रताप काम कर रहा है, राजू अपनी पूरी इफिशियंसी से काम कर रहा है। जो काम पहले 16 दिन में खत्म हो रहा था अब वो 17 दिन में खत्म होता है, यानी बीमार 7 दिन बाद होता है। तो 7 से 17 तक क्या अगले 10 दिन में ये व्यक्ति काम करते होंगे? जो काम 9 दिन में होना था, भाई 7 दिन बाद बीमार हुआ तो 9 दिन का काम बचा हुआ है, वही काम अब 10 दिन में होता है। 7 और 10 17 होते हैं ना, तो वही काम 10 दिन में होता है। ठीक है, तो मेरे भाई 9 की गुणा पी में करेंगे 9 पी, 9 की गुणा आर में करेंगे 9 आर। 0 से 0 कट गई, 10 की गुणा इसमें करेंगे 10 से 10 कट जाएगा 7 पी, और 10 की गुणा आर में करेंगे 10 आर। 9 में से 7 गया 2 पी, 10 में से 9 गया 1 आर। पी अपॉन आर की वैल्यू 1/2। अगर पी प्रताप एक दिन में एक काम, राजू एक दिन में दो काम, तो दोनों मिलेंगे एक दिन में तीन काम। 16 दिन में टोटल काम 48 आ गया। इन दोनों ने 7 दिन काम किया, एक दिन में 3 काम, तो 7 दिन में 21 काम। बचा क्या? 27 काम। प्रताप की तबीयत खराब, प्रताप हटा दिया गया, शेष काम राजू से कराना है। राजू एक दिन में दो काम, तो 27 काम कितने दिन में? 13.5 दिन में। 13.5 दिन में। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना मेरे प्यारे दोस्त, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। बात को समझना, अगर उसकी इफिशियंसी 40% घट रही होती तो यहां 60% लिखते। अगर राजू अपनी दुगनी इफिशियंसी से काम कर रहा होता तो यहां 2 आर लिखते। अगर राजू अपनी 10% इफिशियंसी को घटा रहा होता तो यहां 90 आर लिखते, 90% आर लिखते। यानी मेरे दोस्त, अगर 20% इफिशियंसी घटाते हैं तो 80% इफिशियंसी से काम करते। अगर 25% इफिशियंसी घटाते हैं तो 75% इफिशियंसी से काम करते। और अगर 30% इफिशियंसी घटाते हैं तो 70% इफिशियंसी से काम किया होगा। कोई और मेथड नहीं है, कोई और मेथड नहीं है। 10 वाला पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा? 10 वाला आएगा। कितने दिन बाद तबीयत बिगड़ी है? 7 दिन बाद। 7 दिन तक टोटल काम 16 दिन में होना है, तो कितने दिन का काम बचा? 9 दिन का काम। ये 9 तो यहां से आया। अब कितने दिन में होता है? 17 दिन में। 7 से लेके 17 तक टोटल कितने दिन में हुआ? 10 दिन में हुआ। यानी जो 9 दिन का काम था, प्रताप और राजू का जो 9 दिन का काम था, वो इसकी इफिशियंसी कम होने की वजह से
वही काम 10 दिन में निपटा है, वही काम 10 दिन में निपटा है। क्योंकि बेटा 7 दिन के बाद से 17 दिन तक 10 ही दिन तो बैठेंगे। मान लो आपने किसी काम को करने का ठेका लिया है, 16 दिन में खत्म कर दोगे, अब वो 17 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन फालतू ही तो लग रहा है। यानी कि जो काम 9 दिन में होना था इन दोनों के द्वारा, वही काम अब 10 दिन में होगा। यही तो मतलब है, यही तो मतलब है बेटा। 10 की गुणा पूरे में होगी। जब 10 की गुणा इसमें करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 7 पी बचेगा। जब 10 की गुणा इसमें करोगे तो 10 आ आएगा। इतने नादान मत बनो कि 10 जब एक जगह कट गया तो फिर इसकी गुणा क्यों करिए। ब्रैकेट के बाहर है 10, पूरे ब्रैकेट में गुणा होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। बराबर क्यों किया? भाई साहब मैं आपके इतने क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाऊंगा जो ये फर्जी क्वेश्चन होंगे। जो उन दोनों का 9 दिन का काम बचा हुआ था, भाई 7 दिन बाद तबीयत बेकार हो गई। ठेका इन दोनों ने लिया है प्रताप और राजू ने। जब 7 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई तो ये तो पता है कि 9 दिन का काम बचा हुआ है। वही काम इस इफिशियंसी के साथ ये 10 दिन में करते हैं। जब काम वही है तो इज इक्वल टू लिखेंगे या नहीं? जो 9 दिन का काम था उसी को तो 10 दिन में किया है। इसलिए मेरे भाई मैंने इन दोनों को बराबर लिखा है। मैंने पहले ही कहा था कि बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आइए बताइए। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। 12.5 दिनों का मतलब होता है 25/2 दिन। 12.5 दिनों का मतलब होता है 25/2 दिन। बी और सी मिलकर उस कार्य को बी और सी मिलकर उस कार्य को 18.75 का मतलब होता है 18 सही 3/4। यानी कि मेरे भाई 18 चौक 52 और 3 55/4 दिन में कर सकते हैं। 55/4 दिन में कर सकते हैं। 18 अच्छा 75/4। 18 सही 3/4 का मतलब होता है 75/4। 18 चौक 72, 72 और 3 75/4। ठीक है। हाँ जबकि सी और ए मिलकर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या मेरे भाई आप एलसीएम बता दोगे? 25, 75 और 15 का? आप कहेंगे 75। यहां देखिए मेरे भाई ध्यान से चीजों को समझिए। 25 से काटोगे 3 बार, 3 की गुणा 2 में करोगे, एक दिन में 6 काम। भाई इस टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड करोगे, एक दिन का काम आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे, एक आएगा, और एक की गुणा 4 में करोगे, 4 आ जाएगा। 15 से इसे काटोगे, 5 आएगा। क्या इनकी इफिशियंसी आ चुकी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी है। देखना आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो मैंने सबके कामों को जोड़ दिया। मैंने कहा 2 ए काम कर रहे हैं, 2 ही बी काम कर रहे हैं, और 2 ही सी काम कर रहे हैं। टोटल काम 15 होता है। 5 और 4 9 और 6 15 काम होगा। यानी कि मेरे भाई तीनों मिलके एक दिन में 7.5 काम कर रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने यहां तक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। 18.75 को 75/4 कैसे सॉल्व करते हैं? 25 7 175, 25 5 125, 25 4 100। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाई। आइए क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है। डी को साथ लेते हुए एक व्यक्ति डी और आ गया जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। सी की इफिशियंसी निकालिए। अगर सी की इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो क्या इन दोनों की वैल्यू रखना चाहते हैं? अगर सी की इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो इन दोनों की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल रखना चाहते हैं। तो ए और बी की वैल्यू 6 है, ये 6 लिख दिया। इधर आके माइनस होगा तो 7.5 में से 6 जाएगा तो सी की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। उसने ये कहा है एक व्यक्ति डी और है जिसकी इफिशियंसी सी की तुलना में केवल 40% है। सी का केवल 40% है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आई थी? 1.5। इसका 40% है, 1.5 का 40% निकाल दो। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ। 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 जीरो होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 से काटोगे 10 बार, यानी 0.6 आ जाएगी। डी की इफिशियंसी आ चुकी है 0.6। अब आपसे कहना क्या चाह रहा है,
क्वेश्चन ने कहा है डी को साथ लेते हुए, यानी इनके साथ डी भी काम कर रहा है, एबीसी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, यानी चारों लोग मिलके। मेरे भाई एबीसी एक दिन में 7.5 काम करते हैं, 7.5 काम। डी एक दिन में 0.6 काम करता है। क्या आप कह सकते हैं टोटल एक दिन में 8.1 काम हुआ होगा? उसने कहा है टोटल 75 काम कितने दिन में हुआ होगा। 75 को 8.1 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से काटा 150 बार, ओ 5 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से काटा 3 दूनी 6, 250 बार, और 3 से काटा 27 बार। मेरे भाई 250/27 हो जाएगा। 250/27 का मतलब क्या है? 27 निम्मा कितने होते हैं? 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 243। बचेगा कितना? 7 बचेगा। आंसर आ जाएगा 9 सही 7/27। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मुश्किल बनाओगे इसे, खुद खुद मुश्किल बनाओगे, अपने मन में इमेज क्रिएट करोगे, हो ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, डर जाएंगे हम, मेंस का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में थोड़ी पूछेगा। सर जी एनटीपीसी वाले कराओ, रेलवे वाले क्वेश्चन कराओ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, इसलिए अब आप जो है वो अपने अंदर बौखलाहट लाएंगे कि अलग अलग क्वेश्चन कराओ, वो कराओ, ये कराओ, फलाना कराओ, ढिकना कराओ। भाई ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इन सारी चीजों को भूल के ध्यान से समझो। उसने क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12.5 दिन में करते हैं। 12.5 दिन का मतलब होता है 25/2 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी किसी काम को 18.75 दिन में करते हैं, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाए, 25 से काटा, ये 75/4 दिन आ गया। बी और सी उसी काम को 75/4 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। मैंने कहा था इनका एलसीएम निकालना, 75 आएगा। 25 से काटोगे 3 बार, 3 की गुणा 2 में 6 आएगा। 75 से काटोगे 1 बार, 1 की गुणा 4 में 4 आएगा। 75 को 15 से काटोगे 5 आएगा। मैंने कहा इन सबको जोड़िए, 2a + b + c आएगा मेरे भाई। अब यहां 6 4 10 5 15 है, 2 गुणा में है, भाग में, यानी तीनों मिलके 7.5 काम करते हैं। उसने कहा है इनके साथ डी और है, देखो ना, डी को साथ लेते हुए, डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, तो पहले सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। अगर सी की निकालनी है तो ए और बी की रखनी पड़ेगी। ए और बी एक दिन में 6 काम, 7 में से 6 जाएगा तो सी की इफिशियंसी 1.5 आ जाएगी। इसका 40% है डी की इफिशियंसी, तो 1.5 का 40% निकाल दो, 0.6 आएगा। डी को साथ लेते हुए एबीसी कितने दिन में इस काम को खत्म कर देंगे? डी को साथ लेते हुए, तो एबीसी तो भैया एक दिन में 7.5 काम कर रहे हैं, डी को भी साथ लिया है, यानी 0.6 काम डी करेगा। टोटल एक दिन में 8.1 काम होगा, और टोटल एक दिन में 8.1 काम होगा, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 250/27, 9 सही 7/27। बेटा लास्ट में ये लिखो ना, ये इतना बढ़िया लिखा हुआ है, इतना मोटा मोटा लिख रहा है, कैसे समझ में नहीं आ रहा? डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में इतना कुशल है, ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये तीनों तो है ही है, इन्होंने डी को भी साथ लिया हुआ है। 25/2 की जगह 1/8 हो जाएगा। परसेंटेज में दिया हुआ है क्या ये? 25/2% की वैल्यू गुड़िया, 25/2% की वैल्यू 1/8 होती है। क्या ये परसेंटेज में दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था, तो क्यों बदलना 1/8 में? क्यों बदलना 1/8 में? ठीक है, राहुल प्रजापति को ब्लॉक कर दो। ठीक है, बच्चों वाले सवाल ही होंगे बेटा यहाँ तो, है ना, अच्छे करने हैं तो अच्छे कर लो जहां तुम्हें अच्छे मिलते हो। क्लास को बस बना रखा है, फर्जीवाड़ा फैला रखा है क्लास में कि जी कुछ भी बोलेंगे आके, बच्चों वाले सवाल मत कराया करो, बहुत होशियार होना। ढंग से 2 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर दे दिए ढंग से 2 क्वेश्चन। बताइए बेटा, एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर का लेते हैं, 25 75 और 15 का एलसीएम लेंगे। आइए फटाफट, एएलपी 2024 में आपसे पूछा गया है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है, ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे समय पूछूं तो दोनों का समय बराबर दिया हुआ है, दोनों के समय का रेशो एक एक। उसने कहा है एक निश्चित काम को उतने समय में कर सकता है, उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। यानी कि मेरे भाई ए अगर 1 यूनिट का समय लेता है तो बी प्लस सी ने भी 1 यूनिट का समय लिया होगा। जो समय का अनुपात होता है उसी का उल्टा कार्यक्षमता का अनुपात होता है, इफिशियंसी का अनुपात होता है। यानी जितना काम ए करेगा उतना ही काम ये दोनों मिलकर करेंगे। जितना काम ए करेगा उतना ही काम ये दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की इफिशियंसी भी बराबर है। आगे बढ़िए। ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं और सी अकेले इसे 50 दिन में कर सकता है। तो 10 और 50 का एलसीएम कितना होगा? 50। 10 पंजे 50, 50 एकम 50 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं तीनों का एक दिन का काम पूछूं तो क्या तीनों का एक दिन का काम 6 है? 6 में ये दोनों बराबर बराबर काम करते हैं, यानी 3 काम ये करता होगा, 3 काम ये करता होगा। भाई टोटल तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6 है। 6 काम ये दोनों बराबर बराबर करते हैं, यानी 3 काम ये करता होगा, 3 काम ये करते होंगे। यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ चुकी है? 3 आ चुकी है। अच्छा, दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो बी एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 5 काम होगा। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है? टोटल काम 50 है, बी एक दिन में कितना करता है? 2 काम। तो 50 काम कितने दिन में करेगा? तो जवाब होगा 25 दिन में। जवाब होगा 25 दिन में मेरे भाई। जवाब होगा 25 दिन में। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बहुत अच्छे से आ गई है। बस ये याद रखना था कि अगर दोनों की इफिशियंसी बराबर है तो जितना काम ए करेगा उतना ही काम बी प्लस सी करेंगे। तो तीनों जब 6 काम कर रहे थे तो उन 6 काम में से ए ने 3 काम किया होगा तो बी प्लस सी ने भी 3 किया होगा। अगर बी प्लस सी ने भी 3 किया है तो मेरे भाई आप समझेंगे ए ने 3 किया है तो ए ने 3 कर दिया, इन दोनों ने 5 किया है तो बी ने 2 किया होगा। तो ए की इफिशियंसी 3 आ गई है, बी की इफिशियंसी 2 आ गई है और सी की इफिशियंसी 1 आ गई। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का चल रहा है रिमेनिंग वर्क। वर्क का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब शेष काम के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, रिमेनिंग वर्क के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, शेष काम। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन इसमें पिछले वाले टाइप में भी करा चुका तो हूँ रिमेनिंग का, जहां वो 9 और 10 मैंने यूज किया था। जहां मैंने वो 9 और 10 यूज किया था वो शेष काम पर ही आधारित प्रश्न था। सर डी सी से कुशल है, फिर डी की वैल्यू सी से कम क्यों? बेटा डी क्वेश्चन तो देखो एक बार, आपने कुशल पढ़ लिया, कुशल का मतलब कार्यक्षमता होता है। उसने कहा डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल केवल बोला है 40% कुशल है। यानी डी अगर सी जो है वो 100% है तो ये केवल 40% है। सी की इफिशियंसी का केवल 40% कुशल है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमेनिंग वर्क। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 3 कैसे है? कौन सा बेटा? 3 कौन सा? ये वाला। देखो ना आप, इन तीनों का मुझे टोटल काम बताओ। ए बी सी का टोटल काम 6 है। ये दोनों बराबर बराबर कर रहे हैं, इफिशियंसी बराबर है, तो 6 का बराबर बराबर कैसे होगा? 3 काम ये, 3 काम ये, तभी तो 6 काम होगा। सर 11 का क्या मतलब रह गया सर जी? 11 कहाँ है? 11 कहाँ है?
बेटा क्वेश्चन नंबर बोला करो आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने है सर, पर B3 क्यों नहीं? B3 क्यों नहीं बेटा? ये ए लिखा हुआ है यहाँ, देखो तो सही। ए जितने समय में कोई काम करता है, बी प्लस सी उतने ही समय में उस काम को करते हैं। तो ए का और बी प्लस सी का समय का अनुपात एक एक दिया है, तो यही कार्यक्षमता का अनुपात हो जाएगा। यानी जितना काम ए अकेला करेगा उतना ही काम ये दोनों मिलकर करेंगे। टोटल काम 6 है, तो ए ने अकेले ने 3 काम किया होगा, इन दोनों ने मिलकर 3 काम किया होगा। ए अगर एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो इसने 2 काम किया होगा। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी 12 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों से कटने वाली संख्या 48 होगी। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन में कितना काम? 7 काम। तो 4 दिनों में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 28 काम। कार्य का कितना भाग जो है वो शेष रह जाता है? आप मुझे बताइए, 48 में से 28 काम हो चुका है, बचा कितना? 20 काम। कितने में से बचा हुआ है? 48 में से। तो मेरे भाई कितना काम बचा हुआ है? 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे, 5/12 काम बचा हुआ है। 5/12 काम बचा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अगर वो आपसे पूछता हुआ कितना है, तो हो गया है 28 काम। कितने में से? 48 में से। तो आप कहते 7/12 काम हो चुका है। 7/12 काम हो चुका है, 5/12 काम बचा हुआ है। आगे आइए, पढ़िएगा आराम से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? फटाफट बताइए। देखिए, समझिए, महेश को किसी कार्य को अकेला पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेला पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। महेश को उस कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, किशोर को उस कार्य को पूरा करने में 36 दिन का समय लगता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 18 और 36 का एलसीएम 36 आएगा। ये एक दिन में 2 कार्य करेगा, ये एक दिन में 1 कार्य करेगा। अगर दोनों मिलेंगे एक दिन में 3 कार्य, तो 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया है, तो क्या 18 कार्य कर दिया है? तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत भाग शेष रहेगा? भाई टोटल काम 36 था, उसमें से 18 हो चुका है, यानी आधे हो चुका है, तो आधा ही बचा होगा। आधा बचने का मतलब है 50% बाकी होगा। आधा बचने का मतलब है 50% जो है वो बाकी होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को कर लेंगे क्या? ए अकेला इस काम को 3 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इस काम को 7 दिन में समाप्त करता है, ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 49 और 50 था। नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें दी होती हैं, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या 30 होगी। 10 तिया 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अगर वो एक एक दिन काम करें, ऑल्टरनेट डेज पे काम करें, और काम की शुरुआत ए करे, ध्यान से समझना, अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करें और काम की शुरुआत ए करे मेरे भाई, तो मेरे दोस्त मेरे साथी, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले दिन ए ने किया होगा, अगले दिन बी ने किया होगा, पहले दिन केवल 3 काम हुआ होगा, अगले दिन 2 काम हुआ होगा।
यानी कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, 5 काम हो जाता है। और दिन कितने लग जाते हैं? जब एक एक दिन काम करते हैं तो 5 काम 2 दिन में समाप्त होता है। भाई पहले दिन ए ने किया कितना काम? 3 काम। अगले दिन बी ने किया कितना काम? 2 काम। तो जब मैं यहां देखूंगा तो टोटल 5 काम हुआ है। और 5 काम होने में कितने दिन का समय लगा? तो आप कहेंगे 5 काम होने में 2 दिन का समय लगा है। अब आपको यहां यह देखना है कि 5 में कितने की गुणा की जाए कि आप इसके नजदीक पहुंच जाओ। कम रहो लेकिन इसके नजदीक पहुंच जाओ। तो आप कहेंगे जी इसमें तो डायरेक्ट 6 की गुणा करने से काम बन जा रहा है। तो 6 की गुणा आपने कर दी तो 30 काम हो गया मेरे भाई। तो 6 की गुणा इधर तो 6 की गुणा इधर करनी पड़ेगी। यानी 12 दिन में आपका 30 काम खत्म हो जाए। 12 दिन में आपका 30 काम खत्म हो जाएगा। टोटल काम जो है वो 12 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? जैसे मैंने यहां आपसे 2 व्यक्तियों का ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन पूछा है, वैसा ही भाई साहब आपसे 3 व्यक्तियों का भी देके पूछा जा सकता है। आप लोगों से यह भी कह सकता है कि हर दूसरे दिन जो है बी ए की सहायता करता है, तीसरे दिन सी ए की सहायता करता है। तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा? इस टाइप से वो लैंग्वेज प्यारे दोस्त आप लोगों को दे सकता है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में आप लोगों से पूछा गया। मेरे भाई एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप किसी का भी एग्जाम देने वाले हैं, हर एग्जाम में लगभग लगभग चीजें ये पूछी जाती है। ठीक है, सीजीएल मेंस जो 18 और 20 तारीख को हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। इस क्लास के जस्ट बाद जो है उसे शूट करके मैं अपलोड कर दूंगा। प्लीज आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। कैसे क्वेश्चंस अभी एग्जामिनर पूछ रहा है, कैसा एग्जामिनर का मूड है, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हो जाते हैं तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं होते हैं तो वीडियो से उसका सॉल्यूशन जरूर देख लीजिए। ठीक है, आपको अपडेटेड रखना होगा अपने आप को कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम अभी हो रहा है और किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, देखिए। ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में। बी कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में। ठीक है, यदि ए कार्य शुरू करता है और वे प्रत्येक दिन बारी बारी से एक एक करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो मेरे भाई 15 और 18 से कटने वाली संख्या 90 हो जाएगी। 15 चिक्का 90, 18 पंजे 90 हो जाएगा क्या? अगर शुरुआत किसने की है? ए ने की है। पहले दिन ए ने किया होगा, अगले दिन बी ने किया होगा। पहले दिन 6 काम हुआ होगा, अगले दिन 5 काम हुआ होगा। यानी मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 1-2 दिन में होने वाला काम कितना हो जाएगा? 11 काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? कहां पर अपलोड होगा? कहां पे अपलोड होगा? तो वो हो जाएगा लगभग लगभग 6 बजे तक आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम्स पे। आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम्स पे वीडियो सेक्शन में आपको जाके मिल जाएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप चीजों को देख लेना। ठीक है, देखिए मेरे भाई एकांतर दिनों पे काम करते हैं तो पहले दिन ए ने काम किया होगा, अगले दिन बी ने काम किया होगा। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। दोनों ने 11 काम किया होगा, दिन 2 लगे होंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया है इसमें कितने की गुणा करूं, इसके नजदीक पहुंच जाऊं, तो आपने कहा 8 की गुणा करिए 88 हो जाएगा। यहां 8 की गुणा करेंगे 16 दिन हो जाएगा। यानी भाई साहब 88 काम हो चुका है, दिन हो चुके हैं 16। अब आपको 2 काम और करना है क्योंकि टोटल काम 90 है। जब गुणा के बाद नंबर आएगा तो जो पहले दिन काम कर रहा है उसका नंबर आएगा। अगर ये 6 काम एक दिन में करता है, अगर ये 6 काम एक दिन में करता है, 6 काम एक दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/6 दिन में। मुझे कितने काम कराने हैं? 2 काम कराने हैं, तो 2 काम कितने दिन में कर देगा? क्या ये 2 काम जो है वो 1/3 दिन में कर देगा?
यानी मेरे प्यारे भाई 90 काम हो चुका होगा और दिन लग चुके होंगे 16 सही 1/3 दिन। 16 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 सही 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं 2 दिन कैसे आया है भाई साहब, ये देखो कि ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं बारी बारी से। तो पहले दिन केवल ए ने काम किया है, अगले दिन बी ने काम किया है, तो एक दिन में 6 काम हुआ, अगले दिन 5 काम हुआ, तो 11 काम हुआ होगा। दिन कितने लगे होंगे मेरे प्यारे भाई? 2 दिन लगे होंगे। ठीक है, 11 में कितने की गुणा कर दें, इसके नजदीक पहुंच जाए, 8 की। 8 की गुणा यहां तो 8 की गुणा यहां, 88 काम हो गया कितने दिन में? 16 दिन में। नंबर इसका आया होगा, ये 6 काम एक दिन में करता है, तो एक काम 1/6 दिन में करेगा। तो मुझे केवल 2 काम कराना है, तो 2 काम ये 1/3 दिन में करेगा। यानी इन 2 कामों को करने में 1/3 दिन का समय और लगेगा। तो क्या टोटल टाइम 16 सही 1/3 लगेगा? ये 8 कहां से आया बेटा? ये देखना है 11 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं। 11 से इसे डिवाइड करके देख लीजिए, 8 बार कटेगा। ठीक है, तो 8 की गुणा यहां कर दी, इसके नजदीक पहुंच गए। अभी देखिए और क्वेश्चन आएंगे तब आप अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 53। आज पूरे 1 घंटे की क्लास ही लूंगा, है ना। थोड़ा सा वहां भी वीडियो शूट करनी है ना, वो भी आपके काम की ही है। तो वो लगभग लगभग 1.5 घंटे की वीडियो, वहां जितनी भी देर की बैठेगी, टोटल 60 क्वेश्चन है। 18 की फर्स्ट शिफ्ट में 30 क्वेश्चन है और 20 की शिफ्ट में 30 क्वेश्चन है। तो टोटल जो है वो आपके 60 क्वेश्चन है। देखिए देखिए मेरे भाई, ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। दोनों से कटने वाली संख्या 120 होगी। एक दिन में ए 4 करेगा, बी एक दिन में 3 करेगा। ठीक है भाई, यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एकांतर दिन का मतलब होता है एक एक दिन छोड़ के एक एक। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं कहूं शुरुआत कौन करता है, पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, पहले दिन बी ने किया होगा, दूसरे दिन ए ने किया होगा, ऐसे काम कर रहे होंगे मेरे भाई। पहले दिन बी ने किया है तो 3 काम किया होगा, अगले दिन ए ने किया है तो 4 काम किया होगा। यानी मुझे समझ आ गया कि 7 काम करने के लिए 2 दिन की आवश्यकता होगी। एक दिन और एक दिन, 2 दिन की आवश्यकता होगी। 7 काम करने के लिए 2 दिन की आवश्यकता होगी। 7 काम करने के लिए 2 दिन की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताइए 7 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आप 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49। यानी आप इसमें 17 की गुणा करिए, 17 की। 17 आया है ना डिवाइड होके, 17 की गुणा करिए, 17 सत्ते 119 काम हो चुका है। अगर इधर 17 की गुणा करी है तो इधर भी 17 की गुणा करिए, क्या 17 दूनी 34 दिन में हो जाएगा? आया ना। आपके पास था टोटल काम 120, नंबर आया होगा इसका। आपको पता है ये 3 काम जो है ये एक दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में करेगा या नहीं? अच्छा, मुझे पूरा काम करने के लिए कितने काम की आवश्यकता है? 119 काम मेरा हो चुका है 34 दिन में, तो एक काम की ही आवश्यकता है। और एक काम को करने में कितना समय लेगा? 1/3 दिन समय लेगा। यानी टोटल समय आ जाएगा 34 सही 1/3 दिन। टोटल समय क्या आ जाएगा? 34 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 सही 1/3 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझिए एक बार, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में, दोनों से कटने वाली संख्या 120 होती है। ये एक दिन में 4 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, उसने कहा है
दोनों एकांतर दिन पे काम करते हैं, पहले दिन बी करता है, अगले दिन ए करेगा, है ना। एक दिन में 3 काम हुआ होगा, अगले दिन में 4 काम, तो 2 दिन हो चुके हैं भाई, एक दिन और एक दिन 2 दिन, 2 दिन में 7 काम हो चुका है। अब 7 में कितने की गुणा करूं कि भाई साहब 120 के नजदीक पहुंच जाऊं? 17 की। 17 की गुणा 7 में करेंगे 119 काम हो जाएगा। 17 की गुणा 2 में करेंगे 34 दिन हो जाएगा। यानी 119 काम 34 दिन में समाप्त हो चुका है। अब नंबर इसका आया होगा, जो शुरुआत में काम करेगा नंबर उसका आएगा गुणा होने के बाद। ये 3 काम करता है एक दिन में, एक दिन में ही तो करता था, 3 काम एक दिन में करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा? ये बटे में पहुंच जाएगा, 1/3 दिन में। मुझे एक ही तो काम कराना, 119 और एक 120 हो जाएगा। तो एक काम करने में 1/3 दिन लेगा, टोटल समय 34 सही 1/3 दिन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िएगा मेरे भाई। 2 दिन कहां से आया? अब नहीं बताऊंगा 2 दिन कहां से आया, बताइए। अबे मूर्ख, यहां दिख नहीं रहा क्या? एक दिन में ये 3 काम करता है, दूसरे दिन ये 4 काम करता है, तो 3 और 4 7 काम हुआ होगा, एक और एक 2 दिन में। यहां से दिख नहीं रहा एक और एक 2 दिन में? आइए बताइए, आराम से पढ़िए मेरे भाई। एक क्वेश्चन देखिए, सार्थक और मोहन एक वर्कशॉप में एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं। एकांतर दिनों का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, एक एक दिन छोड़ के एक दिन। सार्थक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्त समझना बात को, जिनको पिछले 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं वो मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अगर आप मेरे सर की हालत अब पूछोगे तो मेरे सर की हालत इतनी भयंकर हुई पड़ी है कि भाई साहब खिटपिट 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 हो रही है, इतना भयंकर दर्द हुआ पड़ा है, इतना भयंकर दर्द। लेकिन उससे आपको मतलब क्या है? आपने पैसे दिए हैं, आपने कोर्स खरीदा है, तो आपको पढ़ाना होगा। लेकिन भाई थोड़ा सा आप परेशान तो कम कर सकते हैं ना। जब मैं एक चीज को बता चुका हूं, 5 बार बता चुका हूं कि भाई एक और एक 2 दिन है, फिर भी 2 कहां से आया? 2 कहां से आया? तो थोड़ा सा बस उस पे कंट्रोल करने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे, कोई अपने लिए सहानुभूति के लिए नहीं कह रहा कि मेरे प्रति आप जो है सहानुभूति रखिए, मुझ पर रहम करिए, मैं नहीं कह रहा आप लोगों से। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि कुछ फर्जी सवालों को तो पूछना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरी आदत है, मैं किसी को परेशान नहीं देख सकता। अगर आपने डाउट पूछा है तो मैं बताऊंगा, 100% बताऊंगा मेरे भाई, मैं कितना भी चाह लूं। लेकिन नहीं, आप तो फिर भी वही चीज पूछेंगे, फर्जी सवाल। जिनको पिछले 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, 52 और 53 समझ में नहीं आए हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त 54वां क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आ जाएगा। ठीक। सार्थक और मोहन एक वर्कशॉप में एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं। सार्थक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में कर दिया। मोहन काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये अभी तक क्वेश्चन में आपको चीजें दी हुई थी। ठीक है। सार्थक पहले दिन काम करता है तो मोहन अगले दिन काम करता होगा, और इसी तरह आगे भी एकांतर आधार पर उन्हें कितना समय लगेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, यहां लिखिए। 20 पंजे 100 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं सार्थक ने 5 काम किया होगा शुरुआत वाले दिन, तो अगले दिन क्या मोहन ने 4 काम किया होगा? 2 दिन बीत चुके हैं मेरे भाई, एक दिन सार्थक ने काम किया, एक दिन मोहन ने काम किया, टोटल मिला के 9 काम हुआ, 9 काम, और दिन बीत चुके हैं 2।
अब फिर से आप ये पूछोगे जी 2 दिन कैसे बीत गए? भैया पहले दिन सार्थक ने, दूसरे दिन मोहन ने, एक और एक को जोड़ोगे तो 2 दिन हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं 9 में कितने की गुणा करूं इसके नजदीक पहुंच जाऊं। आप कहेंगे 11 की गुणा कर दो। क्या 99 काम हो चुका है? 11 की गुणा आप यहां कर दोगे तो क्या 99 काम को करने में 22 दिन का समय लग चुका है? 22 दिन का समय लग चुका है। 23वां दिन जो आया होगा उस व्यक्ति का आया होगा जिसने पहले दिन काम किया है। अब ये 5 काम करता है एक दिन में, एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/5 दिन में करेगा या नहीं? यानी कि मुझे एक ही काम की जरूरत है। एक काम की क्यों जरूरत है? क्योंकि टोटल 100 काम था। 99 काम हो चुका है मेरे भाई। 99 काम हो चुका है। एक काम की जरूरत थी तो एक काम को करने में 1/5 दिन का समय लगेगा। अगर 1/5 दिन का समय है मेरे भाई तो 22 सही 1/5 दिन। एक कह रहा है जी एक जैसे 3 क्वेश्चन लाया करो। भारत का नंबर फर्स्ट आएगा अगर रायचंद पूछने लगे ना कि राय देने वाले भारत में कितने हैं। तो मैंने एक बार कहानी नहीं, कहानी भी तो सुनाई थी आप लोगों को कि भाई साहब भारत में तो राय देने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर मान लो कहीं जेसीबी पीछे हट रही है, चुटकुला भी था, कहीं जेसीबी पीछे हट रही है तो उसे ड्राइवर पूछेगा नहीं कि बता दो मुझे कि मैं पीछे हटाऊं या नहीं। ड्राइवर अपना अच्छे तरीके से पीछे हटा रहा है, लेकिन कुछ फर्जी लोग वहां भी खड़े हो जाएंगे और कह देंगे आन दे आन दे आन दे आन दे, पीछे आन दे, रुक जा रुक जा। उसे सब दिख रहा है, वो सब पीछे देख के हटा रहा है उसको। लेकिन भाई साहब फ्री इतने लोग हैं कि उसकी जब तक जेसीबी जो है वो अपने स्थान तक पीछे नहीं पहुंच जाएगी तब तक उसे सारी एक्टिव सारी मतलब वो बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे, आन दे, रुक जा रुक जा। अबे यार क्यों इतने फ्री लोग हो? एक जैसे 3 क्वेश्चन लाया करो। 2020 में सबसे पहली क्लास मैंने ली थी मेरे भाई, सबसे पहली। भाई लड़का सही कह रहा है, लड़का भैया, लड़का यहां से सही कहता। लड़का ये कहेगा यहां से ला रहा हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा क्वेश्चन करा दिया, तीसरा क्वेश्चन करा दिया, चौथा भी इसी बात का है। लड़का तो सही कह रहा है, बस मैं ही सही नहीं कह रहा इस बैच के अंदर, है ना? अबे नालायक को इसका आंसर बताओ फटाफट। बताइए फटाफट। साइड हो गया मेरे दोस्त, साइड हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताओ, मन ही मन खुश होते हो या नहीं कि आज गुरुजी का इतना बढ़िया तरीके से काटा है? गुरुजी जो है इतने, गुरुजी का पागल बनाते हैं हम कि मतलब कुछ भी पूछ दो। वो बेचारा इतना सीधा सा मास्टर है, वो सबका जवाब देता हुआ घूमता है। रोज मना करता है कि आज कमेंट नहीं पढ़ूंगा, फिर भी कमेंट पढ़ता है ना? खुश तो होते होगे, मतलब उससे भी फोन करके बताते होगे यार तुझे क्या बताऊं, 12 वाली क्लास में तो मजा ही आ जा, 12:15 वाली क्लास में कुछ भी पूछ ले, कैसे ही कमेंट कर ले, वो गुरुजी सबके कमेंट पढ़े, है ना? अबे यार थोड़ा सा मुझ पे रहम कर लो, ठीक है? अगर वास्तव में मुझे पता चल गया, या तो सम्मान समारोह में अपने नाम मत बताना कि हम ये नाम है, नहीं तो कुछ नामों के ना मेरे घाव दिए हुए हैं, कुछ नामों को मतलब मैं जाने बैठा हूँ। बता मत देना कि जी हम ही हैं वो जो बार बार ये कमेंट करते थे। आओ, एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी 50 दिनों में कर सकता है, बहुत बढ़िया, और सी 40 दिनों में कर सकता है। इस बार 3 बार वाला आ गया। इस बार, हाँ, इस बार जो है इस बार 3 लोग आ गए, ये अब बारी बारी से काम करेंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान से, 30 40 50 का एलसीएम बताओगे क्या? 600, 600 हो जाएगा। 30 40 50 का एलसीएम तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 30 40 50 का एलसीएम 600 हो जाएगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 15 काम। ठीक है भाई, थोड़ा सा
थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मेरे भाई क्वेश्चन जो है वो बड़ा है। उसने कहा यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है, यानी भाई साहब ए जो है पहले दिन ए को बी द्वारा सहायता दी जाती है, यानी बी इसके साथ काम करता है। अगले दिन ए को सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आपने इस बार ऐसा क्यों लिख दिया? क्वेश्चन ने कहा है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा है। मैंने ये कहा यदि ए को एक दिन बी द्वारा, ए को एक दिन बी द्वारा, अगले दिन सी द्वारा, अगले दिन ए को सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है। सहायता देने का मतलब है ए के साथ एक दिन बी काम करता है और ए के साथ अगले दिन सी काम करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? जब पहले दिन ए और बी ने काम किया तो क्या पहले दिन 32 काम हुआ होगा? जब अगले दिन ए और सी ने काम किया तो अगले दिन 35 काम हुआ होगा। 20 और 15 35 होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 दिनों में कितना काम हो गया होगा? 67 काम हो गया होगा। और ये 67 काम कितने दिनों में हुआ है? तो आप कहेंगे 2 दिन में। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब 67 में कितने की गुणा करूं कि मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आपने कहा जी 67 में 10 की गुणा करोगे तो 670, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आप 8 की या 9 की गुणा करके देख लो। मैंने 8 की गुणा करी, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 छिंग 48 और 5 53 हो जाएगा। 9 की गुणा करता हूं तो 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 छिक्का, हाँ 9 की गुणा कर दीजिए मेरे भाई। 10 की तो नहीं होगी लेकिन 9 की गुणा कर सकते हैं। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 छिक्का 54, 54 और 6, ओहो ये तो ज्यादा हो रहा है, 603 काम हो रहा है। 8 की ही गुणा आपको करनी पड़ेगी। 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 छिंग 48 और 5 53, तो 8 की गुणा आपने इधर कर दी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 536 काम होने में 16 दिन का समय लगेगा? पहले मुझे इतना बताइए, पहले मुझे इतना बताइए कि 536 काम होने में 16 दिन का समय लगेगा। 536 काम होने में 536 काम होने में 16 दिन का समय लगेगा। ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई। नंबर आया होगा भाई साहब इसका, ये एक दिन में 32 काम करता है। 6 और 2 8, 3 और 3 6, या एक दिन यहां बीत चुका है, फिर एक दिन में 32 काम हो चुका है। बहुत बढ़िया। क्या काम कंप्लीट हो गया? नहीं जी, 600 काम होना है। इसके बाद नंबर आया होगा इसका, ये एक दिन में कितना काम करेगा? 35 काम। 8 5 13 को 3 हासिल 1, 6 3 9 10 को 0 हासिल। भैया ये तो काम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इससे पूरे दिन काम नहीं कराना, इससे पूरे दिन काम नहीं कराना मेरे भाई। इससे अब देखो 568 काम हो चुका है, 600 काम टोटल है, केवल 32 काम बचा। अगर ये 35 काम एक दिन में करता है तो एक काम 1/35 दिन में करता होगा, तो 32 काम इतने दिन में करता होगा। यानी कि 32 काम करने में इसे 32/35 दिन और लगेंगे। लगेंगे क्या मेरे भाई? तो 16 और 1 17, 17 सही 32/35 दिन, 17 सही 32/35 दिन। ऑप्शन नंबर बी। बताओ कहां समझ नहीं आया? मेरे प्यारे दोस्त फटाफट बताइए कहां चीजें समझ में आप लोगों को नहीं आई हैं? कहां चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई हैं? क्या ये चीज समझ में नहीं आई? तो आप कहेंगे जी ये चीज तो समझ में आ गई। दोबारा से समझ लो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को बहुत शांति से समझेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, ए किसी काम को 30 दिन में करता है। आपने कहा जी बिल्कुल। बी किसी काम को 50 दिन में करता है, सी किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, तीनों से कटने वाली संख्या 600 हो जाएगी। एक दिन में 20 काम, एक दिन में 12 काम, एक दिन में 15 काम। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है, अब इसके आगे सुनना। उसने कहा यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है। सहायता देने का मतलब होता है उसकी काम में हेल्प करते हैं। ए को एक दिन बी सहायता करता है, ए को एक दिन सी सहायता करता है। यानी पहले दिन ए और बी ने काम किया तो 32 काम किया होगा, 20 और 12 32।
अगले दिन ए और सी ने काम किया 20 और 15 35, यानी एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन में काम कितना हुआ होगा, दोनों को काम जोड़ा तो 67 काम 2 दिन में हुआ। अब मुझे ये देखना है कि 67 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं। तो मैंने 8 की गुणा करी, 536 हो गया। अगर मैं 9 की गुणा करता हूं तो इससे ज्यादा हो जाता हूं, इसलिए 9 की गुणा नहीं करूंगा। मैंने 8 की गुणा करी, 536 काम हो चुका है, 8 की गुणा इधर कर दी, 16 दिन में काम, 536 काम 16 दिन में हो चुका है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे सुनना मेरे भाई, नंबर इसका आया होगा, ये 32 काम करेगा, 32 काम यानी 568 काम हो गया। 32 काम करने में ये 1 दिन लेगा, यानी 17 दिन हो चुके हैं। अभी भी 32 काम बचा हुआ है, नंबर इसका आया होगा। ये 35 काम 1 दिन में करता है, तो एक काम 1/35 दिन में, मुझे केवल इससे 32 काम कराना है, तो इसे दिन लगेंगे 32/35, यानी ये काम करने के लिए 32/35 दिन का समय लगेगा। टोटल दिन 16 और 1 17, 17 सही 32/35 दिन। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 56, जल्दी बताइए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। मिंटू राज बेटा दोबारा से देख लेना, है ना, दोबारा से देखना। बताइए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसी किसी कार्य को 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में, और सी उसी कार्य को 60 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ये 1 दिन में 3 काम, ये 1 दिन में 2 काम, और ये 1 दिन में 1 काम। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लैंग्वेज पढ़ना मेरे भाई कि क्या होगा, देखना थोड़ा सा ध्यान से समझना। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, भाई साहब इस बात का मतलब आप क्या समझे। प्रत्येक तीसरे दिन यानी 2 दिन तक ए अकेला काम करता होगा, 2 दिन तक ए अकेला काम करता होगा। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। ये लिख रहा, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, सहायता का मतलब है ए के साथ बी और सी काम करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन ए ने किया होगा 3 काम, दूसरे दिन फिर ए ने किया होगा 3 काम, तीसरे दिन तीनों ने किया है 6 काम। 3 2 5 और 1 6, यानी 3 और 3 6 और 6 12 काम हुआ होगा, लेकिन इस 12 काम को करने में 3 दिन लगे होंगे। भाई पहले दिन इसने, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन तीनों ने, तो 3 दिन हो गए ना, 1 2 3, 12 काम होने में 3 दिन का समय लगा। अब 12 में कितने की गुणा करूं कि 60 हो जाए, तो आप कहेंगे ये तो सीधा सीधा आ रहा है, 5 की गुणा कर दो, और 5 की गुणा करेंगे तो 5 की गुणा यहां कर दोगे तो 15 दिन में काम निबट जाएगा। कितने दिन में निबट जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे 15 दिन में, 15 दिन में मेरे दोस्त काम निबट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। शायरी और मैं, इम्पॉसिबल। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है पी क्यू आर एक कार्य को क्रम से 9 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी कितने दिन में, 9 दिन में, क्यू कितने दिन में, 18 दिन में, और आर कितने दिन में मेरे भाई, 12 दिन में। पी 9 दिन में, क्यू 18 दिन में, और आर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है, और आर तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखे जाता है, यानी एक एक दिन काम करते हैं। तो एकांतर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। 9 18 12 का एलसीएम 36 आएगा। 9 चौक 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36,
पहले दिन पी ने काम किया होगा 4 काम, दूसरे दिन क्यू ने काम किया होगा 2 काम, तीसरे दिन आर ने काम किया होगा 3 काम। ठीक है, 4 और 2 6 3 9 काम हुआ होगा, और 9 काम होने में 3 दिन का समय लगा होगा। अब ये कहोगे 3 दिन कहां से आया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। ठीक है, अब 9 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं, आप कहेंगे इसके नजदीक नहीं, इसके बराबर ही पहुंच जाओगे। 36 काम होने में 12 दिन का समय लगेगा। 36 काम होने में 12 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। दो ही क्वेश्चन है बस ऐसे, दो ही क्वेश्चन है बस ऐसे मेरे मेरे भाई, ऑल्टरनेट डेज के। 58 मैं करा देता हूं, 59 आप कर लेना। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है। अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है जबकि राजन उस दीवार को गिरा रहा है। भाई साहब देख रहे हो, एक काम बिगाड़ने वाला है, एक काम सुधारने वाला है, जिनको गांवों में कहा जाता है बिगाड़ुआ। क्या कहा जाता है, बिगाड़ुआ। ठीक है, ऊपर करना भाई, नहीं नहीं कमेंट ये दिखाओ सर, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कराइए मेंस लेवल। अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है जबकि राजन उस दीवार को गिरा रहा है। अमन दीवार बना रहा है, राजन उस दीवार को गिरा रहा है। गिरा रहा है तो काम बिगाड़ रहा है। अमन 15 दिन में पूरी तरह से दीवार बना सकता है, 15 दिन में दीवार बना सकता है, जबकि राजन को दीवार पूरी तरह गिराने में 20 दिन का समय लगेगा। यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, जिससे अमन पहले दिन काम करता है, तो कितने दिन में पूरी दीवार पहली बार बनाई जाएगी। ये उस टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपने खंबे पर चढ़ने वाला क्वेश्चन सुना होगा, कि खंबे पर एक बंदर चढ़ता है, वो पहले मतलब वो पहले 1 मिनट में इतना चढ़ता है, अगले 1 मिनट में इतना फिसल जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन सुने होंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा पाइप और टंकी में भी यूज होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें शुरू वाला इफिशियंसी को घटाना होता है। तो कल यहीं से हम लोग जो है वो शुरुआत कर रहे होंगे, यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लेना, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कल यहीं से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये ऐसे मैं 2 क्वेश्चन, अभी हो सकता है एक और क्वेश्चन ऐसा हो, नहीं एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन ऐसे डलवा लेता हूं जब एक काम बिगाड़ने वाला हो, उसमें इफिशियंसी को हम लोग घटा रहे होते हैं। तो कल मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त इसी क्वेश्चन के साथ। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों का पाइप तथा टंकी में भी यूज होगा। जब एक भरने वाला पाइप होगा, एक पानी निकालने वाला पाइप होगा, तो तब वो पानी की टंकी कितनी देर में भरी जा रही होगी, एकांतर घंटे पर वो चल रहे होंगे, तब इसी टाइप से, इसी कॉन्सेप्ट से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मिलेंगे दोस्त एक बेहतरीन क्लास के साथ कल। ओके, टाटा बाय बाय।